देख रहे हो, ये आगे सारे। अब इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखो भरमार हैं, पूरा परिवार लेके खड़े हैं भाई। ये वाला पुल है जहाँ से रोज क्रॉस करता है इसके नीचे से टाइगर और उस तरफ जाता है राइट को। हमने आज भी अपनी सफारी के बाद यहीं देखा था, नीचे की तरफ ना, वहाँ ग्रासलैंड है, वो तो दिखेगा नहीं ग्रासलैंड आपको, उसमें बैठा हुआ था और कह रहे हैं कि पिछले 7-8 दिन लगातार क्रॉसिंग कर रहे हैं यहाँ से। यार ये देखो, लोगों ने जो चीज़ें फेंकी होती हैं ना, उस चक्कर में ये चीज़ें होती हैं। देखो डियर पॉलीथीन उठा के जा रहा है यार, तो अपने जंगलों में ये चीज़ें फेंकेंगे तो उसमें से खाना ढूंढने के लिए ये लोग पॉलीथीन खा रहे हैं। ये देखो, गायें तो बेचारी आजकल इस चीज़ से परेशान हैं ही, हमने अपने डियर को भी ये हाल कर रखा है। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर अभी हम डिनर करने आए थे टाइगर्स डेन में, क्योंकि हमारे को इसका बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है खाना। और ये खड़ा अपना टाइगर, चालू करते हैं। आपको बताता हूँ इसमें बैठ के, आप टाइटल से तब तक देख चुके हुए क्या होने वाला है इस व्लॉग में, बट देन जो थोड़ा सा ओवरव्यू है ना, बैठ के आपको बताता हूँ कि हम करने कहाँ वाले हैं और क्या करने वाले हैं। चलो, तो यार अभी हम ना बांधवगढ़ में जंगल सफारी कर रहे हैं रात को। जंगल सफारी में इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखो ताला गेट आ गया, जो कि बहुत खूबसूरत माना जाता है। हमने इसकी भी सफारी करी है, व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अभी जैसे ही आप बांधवगढ़ का जब वो आ जाएगा ना बैरिकेड, उसके बाद पूरा कोर जोन शुरू हो जाता है। आज हमारे को वहीं पे टाइगर साइटिंग हुई है। जब मेरी सफारी में मुझे नहीं दिखा, बट वहाँ पे रोड पे टाइगर दिखा, तो मुझे लगा एक चांस लेना बनता है यहाँ पर, है ना। और आप लोगों को भी अब मैं यहाँ आ ही रखा हूँ इतनी दूर, तो एक तो नाइट सफारी करानी बनती है। तो लेट्स सी क्या क्या हमारे को वाइल्ड लाइफ मूवमेंट मिलती है, बट आई एम होपिंग कि यहाँ पर हमारे को शायद टाइगर की मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार रात को लोगों को दिखता है। तो ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड, और सोच के जाएंगे कि टाइगर देखना है आज। चलो फिर, ये आ गया आपका बैरिकेड और इसके आगे निकलते हैं और देखते हैं। पहले हमारे को जाने दे बस। तो भाई कुछ नहीं कहा उन्होंने, बैरिकेड बस जनरली ऊपर कर दिया और कोई बात भी नहीं करी। जैसे कॉर्पोरेट में हमारे को एक बार आगे नहीं जाने दिया था ना, वैसा नहीं हुआ। ये आ गया भाई आपका वेलकम गेट जो होता है बांधवगढ़ का, जिसके ऊपर 2 टाइगर बने हुए हैं। इसके आगे जाते ही ये सारा कोर फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ से देखना शुरू करेंगे। मेरे पास ये आपका डैश कैम लगा हुआ है, तो अगर कुछ मूवमेंट मेरी गाड़ी के आगे होती है तो वहाँ पे भी कैप्चर हो जाएगी। बाकी अगर हमारे कुछ ऐसा मिल जाता है जिसमें मुझे टाइम मिल जाए फ़ोन उठा के करने का, तो वो भी कर देंगे फटाफट। तो सामने भी एक गाड़ी है, वो या तो धीरे चल रही है या मुझे डिप्पर उसने मारा है, पता नहीं क्या है। मैंने हाँ डिप्पर ही मार रहा था भाई, धीरे धीरे आ रहा है। तो यहाँ पे लोग ना घूमते रहते हैं रात को चांस लेने के लिए। तो यही बात मैं दोबारा बोलूँगा जो मैं हर नाइट सफारी बोलता हूँ कि धीरे चलाना भाई, तेज़ नहीं। एनिमल क्रॉसिंग ज़्यादा है और उस टाइम पे, हाँ ये सफारी से आ रहे हैं या सफारी पे ये जा रहे होंगे अभी ना, क्योंकि यहाँ पे नाइट सफारी भी होती है बफर जोन्स में। तो आप नाइट सफारी बुक कर सकते हो बांधवगढ़ में। एक बार चेक कर लेना ऑनलाइन, कि मुझे ये श्योर नहीं है कि सारे बफर जोन्स में होती है, किसी किसी में होती है। बट आंखें चमक रही है, हाँ वो सारे हिरन है, वो सारे हिरन है, क्योंकि ज़्यादा आंखें चमक रही है ना आगे। तो चेक कर लेना यार। और उसके लिए आपको पूरी जिप्सी बुक करानी पड़ती है, उसमें शेयरिंग सिस्टम नहीं होता है जहाँ तक मैंने देखा था। ठीक है, तो ये देखो ये सामने स्पॉटेड डियर आ गए हैं, आगे चमकती इनकी दूर से ही दिख जाती है ना लाइट में। ये क्रॉस करेगा गाड़ी के आगे से, ये आया। ये रात को तो भाई हिरन देख के भी खूब मजा आता है। देख रहे हो, ये आगे सारे। अब इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखो भरमार हैं, पूरा परिवार लेके खड़े हैं। चलो डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ज़्यादा, घुमाते हैं गाड़ी, चले। जो रोड पे आके हमारे को मेनली दिख जाता है ना, ये जैसे ये आए हैं सर, तो ये अगर हमारे को दिखा दें अपने आप को, चाहते हैं कि मैंने देखे तो हम इन्हें देख लेते हैं, बट ज़्यादा इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। भाई चीतल की तो भरमार है, देखो यहाँ खड़े हैं राइट मेरे लेफ्ट राइट दोनों जगह इतने चीतल है ना। और वैसा मुझे हमेशा चीज़ लगती है कि चीतल बाहर खड़ा है तो टाइगर आसपास मुश्किल है, बट देन वो हवा पे भी डिपेंड करता है। अगर हवा इनसे होकर टाइगर की तरफ जा रही होगी ना, तो इनको पता नहीं चलेगा कि टाइगर है, क्योंकि इनको स्मेल काफ़ी दूर से आ जाती है। टाइगर से होकर इन पे आ रही होगी तो इन्हें समझ आ जाएगा टाइगर है, फिर ये इतने आराम से नहीं खड़े होंगे। तभी टाइगर हंट भी कर पाता है जब हवा की डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग हो। भर के भाई चीतल ही चीतल है यहाँ हर जगह, इतने भाई साहब, राइट लेफ्ट, मतलब आपको तो इसमें कम ही दिख रहा होगा, बट इतने सारे दिख रहे हैं ना इस टाइम, गॉड। देखो राइट में ये, लेफ्ट में देखो बच्चों के साथ, है ना। वो मेल खड़ा है बीच में इतने बड़े अपने सींग लेकर, ये देखो, ये देखा मेल, वाह। इसीलिए होता है कि धीरे धीरे चलाओ भाई। यहाँ ये देखो पत्ते खा रही हैं।
मोस्टली फ्रेश लीव्स ही खाते हैं ये, ड्राई नहीं खाते, बट देन जब पतझड़ का मौसम होता है तो ड्राई भी खाते, मतलब खा लेते हैं अब जब जो अवेलेबल है। भाई ये वाला पुल है जहाँ से रोज़ क्रॉस करता है इसके नीचे से टाइगर और उस तरफ जाता है राइट को। हमने आज भी अपनी सफारी के बाद यहीं देखा था, नीचे की तरफ ना वहाँ ग्रासलैंड है, वो तो दिखेगा नहीं ग्रासलैंड आपको, उसमें बैठा हुआ था और सफारीज हमने यहीं पे लगाई फटाफट और नीचे का मैंने शॉट लिया। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा जाकर देखना भाई, पूरी सफारी में मुझे टाइगर साइटिंग नहीं हुई और यहाँ हो गई। उस टाइम वो क्रॉस करके राइट हैंड साइड पे गया था, आते हुए भी उस तरफ को भी देखेंगे कि अगर वहीं पे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। बट अब जो है ना आगे भी आपके गेट्स आ जाएंगे दूसरे, तो ये मतलब और ज़्यादा आप डीप इनटू द कोर जैसे कहते हैं ना, और जाते जा रहे हैं। तो भाई अब हम डियर की तो बात भी नहीं कर रहे इतने कि क्या ही बस बोलूँ, खतौली जोन आ गया है। हीरा बोर्ड दिख रहा है आपको ऊपर, बस राइट हैंड साइड से खतौली स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोचो कि यहाँ से अंदर जाते ही आपको टाइगर डेंसिटी, वैसे बताऊँ खतौली में टाइगर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर बांधवगढ़ में। तो जब गेट यहाँ पर अंदर जाते टाइगर दिखने शुरू हो जाते हैं, तो ये तो जहाँ अभी हम घूम रहे हैं तो आम बात है टाइगर के लिए यार इधर आना, कि पूरा कोर जोन है और उसकी टेरिटरी है ये जिसमें हम घूम रहे हैं। तो यहाँ इसलिए साइटिंग इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जंगल में आप एक तरह से घूम रहे हो, ऐसा नहीं कि आसपास रिजॉर्ट बने हो, होटल बने हो, प्रॉपर जंगल है। अब ये देखो लेफ्ट में जो नीचे रास्ता जा रहा है ना, ये मगदी जोन का है और खतौली से बस 500 मीटर टाइप आ गया होगा तो ये भी आ जाएगा, सामने बोर्ड लगा हुआ देखो। अब इसके आगे मैं आज तक गया नहीं हूँ। वैसे ये जो रोड है आपको उमरिया लेके जाएगी, जो यहाँ का स्टेशन है। अगर आप बांधवगढ़ बाय ट्रेन आ रहे हो ना तो आपको उमरिया ही उतरना पड़ता है और वहाँ से फिर आप कैब या जो भी मिलेगा कन्वेंस वो लेकर आप बांधवगढ़ पहुँचते हो। तो उसी तरफ को हम जा रहे हैं अभी। इसके आगे मैं अभी तक गया नहीं हूँ क्योंकि मैं बस सफारी करने के लिए यहाँ तक आया था। मगदी में सुबह भी करी थी और शाम की भी सफारी थी, हमारी दोनों सफारियाँ आज मगदी में ही थी। तो उसके आगे जाने का मौका मिल रहा है अभी। तो किसी टाइम पे यूज़ होता होगा ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा या फिर वही होता होगा वैसे तो लेफ्ट में हमारे पूरा मगदी जोन है और राइट में खतौली है, कोर जोन दोनों। तो यार हमने घुमा ली है वापस बांधवगढ़ की तरफ क्योंकि आगे अब इतना वो लग नहीं रहा था कि इतना दूर तक और जाएं। थोड़ा जोन्स की तरफ ही जो कोर जोन्स है मेन उन्हीं की तरफ सोच रहे हैं जाके थोड़ा चांस लिया जाए ना, तो वहाँ ज़्यादा बेटर है। आगे जाते जाते तो बफर शुरू हो जाएगा ना, तो उसमें वो बात नहीं है जो कोर जोन के यहाँ पर टाइगर क्रॉसिंग की आती है। सर सामने आउल बैठे हैं, मुझे ये पता नहीं चल रहा अभी कि कौन सा आउल है, बट 100% थोड़ा ना और इधर जाके देखते हैं, रुको उड़ ना जाए बस। यहाँ से तो बल्कि नहीं दिख रहा। वहाँ ठीक थी गाड़ी। देखते हैं आउल है भाई, देख रहे हो। अब ऑब्वियसली इस टाइम जितना दिख पा रहा है ना उतना ही मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं क्लैरिटी आ पाएगी क्योंकि बिल्कुल अंधेरे में बैठा है। चलो आउल देखा। अच्छा यार अभी ना क्या हुआ था, पीछे एक गाड़ी आई थी, उसने डिपर मारा मुझे और रुकी। उसने ना डिपर अपने जो पार्किंग लाइट्स होती हैं वो ऑन कर दी और डिपर मारने कंटिन्यूसली चालू करा। तो बेसिकली मुझे ये लगा कि उन्होंने शायद माइल चेजर्स का वो देख के उसके बाद उन्होंने रोकने की कोशिश करी और अभी भी वो पीछे डिपर मार रहा है, पता नहीं कौन है। और रात में मैं यार गाड़ी रोकना नहीं चाहता था इसलिए मैंने नहीं रोकी उस टाइम। हाँ भाई तो मैं बता रहा था कि रात में मैं नहीं रोक पाया क्योंकि मुझे रिस्की लगी वो चीज़। अगर आप कोई सब्सक्राइब्ड हो और देख रहे हो तो भाई सो सॉरी, बट रात में रोकना ना ठीक नहीं है, तो मैंने इसलिए उस टाइम नहीं रोकी गाड़ी। मुझे श्योर नहीं था ना कि कौन है कौन नहीं, और सुनसान रास्ते पे ठीक नहीं लगा रोकना। देखो लिखा भी है बेवेयर वाइल्ड एनिमल्स क्रॉसिंग, तो भाई ये ध्यान रखना है, उनका घर है पहले। हम इतनी तेज़ नहीं दौड़ा सकते, कुछ लोग दौड़ाते भी हैं यहाँ क्रॉस करने के लिए। और हाँ, और ख़राब बात लगती है यार कि मतलब काम का कोई जानवर उड़ जाए, कैसी सी बात है ये कि आपने तेज़ जाना है रूल ब्रेक करते हुए। ये देखो सारे नीचे खड़े, एक और बार आपको चलो दिखाई दूँ फैमिली। उधर बहुत खड़े हैं। वो देखो नीचे ऐसा बुफे लगा हुआ है इनका तो टाइगर के लिए नहीं बुफे है, चूज कर और खा जो खाना है। ये आ गया वही वाला अपना पुल जहाँ अपने को साइटिंग हुई थी और कह रहे हैं कि पिछले 7-8 दिन लगातार क्रॉसिंग कर रहे हैं यहाँ से।
और सिर्फ 7-8 दिन की बात नहीं है, बट यूजुअली भी यहाँ से इतनी क्रॉसिंग होती है, तो ये बहुत फेमस हो गया है पुल अचानक से ना, क्योंकि पूरा कोर जोन है नीचे। कोशिश करते हैं अगर यहाँ से थोड़ा ग्रासलैंड दिख पाए। नहीं यार, मुश्किल ही होगी वैसे तो, क्योंकि ना इसकी भी परेशानी बन रही है ना, बैरिकेड जो साइड में जो भी लगा हुआ है ये। हाँ, तो वहीं राइट पे बैठा हो तो पूरा चल के सामने रोड पर आ गया टाइगर। और क्या चाहिए बताओ, सफारी में ना दिखे और यहाँ से दिख जाए, चीज़ ही अलग हो जाती है। देखो कितने सारे इधर चीज मेले हैं। क्या बात है, बच्चे देखो बीच में। चलो 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 चलो, इस तरफ भी खड़े हैं सारे। यार ये देखो, लोगों ने जो चीज़ें फेंकी होती हैं ना, उस चक्कर में ये चीज़ें होती हैं। देखो डियर पॉलीथीन उठा के जा रहा है यार। तो अपने जंगलों में ये चीज़ें फेंकेंगे तो उसमें से खाना ढूंढने के लिए ये लोग पॉलीथीन खा रहे हैं। ये देखो, गायें तो बेचारी आजकल इस चीज़ से परेशान हैं ही, हमने अपने डियर को भी ये हाल कर रखा है। क्या बोलूं यार इस बात पे मैं, ऐसा भी नहीं कर सकता कि जाके ले लूं, है ना। ऑब्वियसली क्रॉस मार रहे हैं बीच में से। और मत कूद जाना भाई, इसलिए धीरे धीरे रखता हूँ मैं कि कुछ नहीं पता होता इनका। ये लंबी लंबी छलांग मार के सीधा आते हैं और बस हो जाता है उसी टाइम पे कांड। तो यार अभी आप जो देख रहे हो ना, पूरा ऑफ रोडिंग ट्रैक है। हम अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं, बुंदेला। और जब बुंदेला जाओगे ना तो आपको ऐसे कुछ अराउंड 1.5 किलोमीटर का ऐसे ऑफ रोड ट्रैक मिलता है, तो जंगल के यहाँ से, ठीक है। और जिन्होंने हमारा सीरीज़ में एक व्लॉग देखा होगा आपने, जिसमें हमारे रिजॉर्ट के पीछे ही टाइग्रेस घूम रही थी, उसका बच्चा घूम गया था और आवाज़ें कर रही थी वो, लिटरली आधे किलोमीटर तक वो आवाज़ सुनाई दे रही थी उसकी, दहाड़ टाइप जो होती है। और इसीलिए ये जगह भी ना थोड़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाती है इन टर्म्स ऑफ साइटिंग। वैसे तो ऐसे कहते हैं कि इतना ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट इतनी नहीं होगी, बट हो जाती है, जैसे हमने देख ही लिया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है भाई। अगर देखोगे लेफ्ट में थोड़ी सी बाढ़ लगी हुई है, तो यहाँ थोड़ी क्रॉसिंग मुश्किल होती है, बट आगे बिल्कुल खुला एरिया है। तुमने रिजॉर्ट वाले से पूछा भी था कि भाई आ नहीं जाता टाइगर ऐसे टाप के, उसने कहा नहीं हमारा तो वॉल्ड है, आएगा नहीं, बाहर घूमता है कई बार, तो अगर गेट खुला होगा ना वहाँ से अंदर आ सकता है सिर्फ। तो भाई इसका मतलब है कि यहाँ पे घूमता है। और अभी जैसे 11:15 हो रखे हैं, 11:20, तो यू नेवर नो, आप यहाँ पे घूम रहे हो तो आपको यहीं पे ही कोई साइटिंग हो जाए। तो हमने साथ साथ ना गार्ड भैया को बोला है कि आप चलो हमारे आगे आगे टॉर्च लेके, टॉर्च ऑन करो भैया। तो भैया आगे टॉर्च लेके चल रहे हैं। मजे ले रहे हो यार, पापा टॉर्च लेके चलने की अंधेरा है ना। और सो भी वापस आ गए हम बुंदेला, और काफ़ी देर हमने सफारी करी। बट एक चीज़ की तो मेरे को गारंटी है कि जिस तरह का हमें माहौल था ना, वैसे में अगर कोई 3-4 सफारीज कर लेगा ना भाई, गारंटीड टाइगर देख लेगा रात को। मैंने यहाँ लोकल से ही बात करी, उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि ऐसा ही है, टाइगर बहुत ईजीली दिख जाता है। हर हर महादेव। तो अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा, डू बेटा लाइक। हमारी कल अब हम निकल जाएंगे यहाँ से, घर नहीं जा रहे हैं, पन्ना जाना है वापस। तो वापस तो क्या ही, मतलब यहाँ से अब दोबारा पन्ना जाना है, क्योंकि रास्ते में हमारे आया था पन्ना, इसलिए मैं दोबारा बोल दिया। बट हाँ, वहाँ पर जाके भी सफारीज़ हैं अपनी। तो कीप सपोर्टिंग माइल चेजर, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। ये वीडियो अच्छी लगी तो जैसे मैं कह रहा हूँ लाइक ज़रूर करना यार। हम नाइट सफारी सिर्फ आपके लिए बनाते हैं, देखिए पूरा पूरा दिन काम चल रहा है, सफारीज़ चल रही हैं, फिर भी टाइम निकाल के नाइट सफारी बनाई, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को पसंद है। आपको पसंद है तो वो काम तुम करेंगे ना। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।